हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हियर। यू आर वाचिंग माय चैनल कोडिंग एकेडमी। आज का इस पार्ट फर्स्ट में हमारे पास है चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 10 का कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे स्लोली एंड ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कैसे करता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करने की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल होता क्या है। आपने इस टाइम में प्रोटोकॉल्स वर्ड का बहुत जगह यूज़ देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, तो सिंपल से प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ रूल्स। चलिए, अब इसी को हम लोग सर्विसेज भी बोल सकते हैं। मीन्स डिफरेंट नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है, प्रोटोकॉल्स, इन सब का हम यूज़ करते हैं। हम अपने रियल लाइफ में भी इन सब का यूज़ करते रहते हैं। जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको टी बनानी है। क्या बनाती है? मैं टी बनानी। तो टी बनाने का क्या होता है? एक रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, कमांड्स होती है, उसको फॉलो करने पड़ता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, टी को हमने उसमें डाल दिया, फिर शुगर मिक्स कर दिया, देन वाटर मिक्स कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं, उसका भी रूल्स है। क्या कहते हैं, सबसे पहले हम वाटर लेते हैं। ठीक है भाई, वाटर को हमने क्या किया, बॉईल कर लिया, एंड बॉईल करने के साथ में हमने उसमें कुछ मिक्स किया। क्या क्या मिक्स किया भाई? टी के बाद में हमने वहाँ पे शुगर मिक्स किया। ठीक है, एट द लास्ट हमने क्या यहाँ पे मिल्क को मिक्स किया। तो ये क्या है, 1 बाय 1 स्टेप है दैट वी हैव टू फॉलो, है ना। हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी काम को करने के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें उसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाय 1 हमने यहाँ पे फॉलो किया फॉर प्रिपेयर द टी को बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, ये फॉलो करने का काम क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। मीन्स रूल्स का मतलब यही होता है कि 1 बाय 1 हमको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे इसी को हम लोग सर्विसेज बोल सकते हैं और इसी को हम लोग प्रोटोकॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं फॉलो करने ही होते हैं। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो अब देखते हैं हम यहाँ पे FTP क्या होता है और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। मीन्स सॉरी, FTP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज डेफिनेशंस। आपके पास छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। व्हाट इज द FTP और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास हो गया। क्वेश्चन में, बोर्ड के क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। तो ये हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग एंड ट्रांसमिटिंग फाइल्स ओवर एनी नेटवर्क्स। मतलब क्या है FTP? क्या है FTP का काम ये है कि किसी भी फाइल को एक्सचेंज करना। ठीक है, किसी भी नेटवर्क्स में एक्सचेंज करना, ट्रांसफर करना। जैसे हम लोग कभी कभी ईमेल करते हैं। ठीक है, ईमेल हमारे पास है, ईमेल में हम लोग कुछ फाइल को अटैच करते हैं। उस फाइल को अटैच हम अपने कंप्यूटर से, अपने डिवाइसेस से पर्टिकुलर किसी दूसरे डिवाइस में सेंड करते हैं। लेकिन अब हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि वो फाइल आखिर में जाता कैसे जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है। जैसे हमारे पास कभी कभी हम पहले के टाइम की बात करते हैं कि हम कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं, तो लेटर कौन लेके जाता है या कौन लेके आता है आपके घर तक? पोस्टमैन। तो हम ये सोच सकते हैं कि FTP हमारे पास क्या है, पोस्टमैन का काम कर रहा है ना। वो आपकी फाइल को क्या कर रहा है भाई, वो आपकी फाइल को एक्सचेंज कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिटिंग कर रहा है। ठीक है ना, ओवर एनी नेटवर्क्स, किसी भी नेटवर्क्स पे दैट सपोर्ट TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स। मतलब क्या है, हम किसी भी नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं। अब नेटवर्क्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि दे आर मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। जैसे कि लैन नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास, मैन नेटवर्क्स हैं, या हमारे पास वैन नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली हम वैन नेटवर्क्स अभी यूज़ देखते हैं। अगर वैन नेटवर्क्स का यूज़ करने से हमारे आपका कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है, तो इंटरनेट का मतलब क्या है, हम लोग वैन नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं। इस वैन नेटवर्क्स में अगर अपनी फाइल को हम शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, यहाँ पे TCP IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा रहा है। अब TCP प्रोटोकॉल क्या है, IP प्रोटोकॉल क्या है? तो IP का आपका नाम पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक तरीके से IP एड्रेस होता है आपके पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस का या इंटरनेट डिवाइस का। ठीक है, इंटरनेट डिवाइस का बोल सकते हैं। यहाँ पे IP एड्रेस हमारे पास क्या होते हैं, आपके इंटरनेट
का एड्रेस होता है जहाँ पे आप पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे TCP, ट्रांसमिट एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये काम क्या करता है, आपकी फाइल को ट्रांसफ़र करने का, रिसीव करने का कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प करता रहता है। ये सब क्या है, दीज ऑल आर द रूल्स, ठीक है। तो FTP फॉलो करता है या सपोर्ट करता है TCP IP प्रोटोकॉल्स को फॉर ट्रांसफ़र दिस, क्या ट्रांसफ़र करना, फाइल। अब हमने ये समझ लिया कि फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में। अब यहाँ पे क्या क्या काम आ रहा है, इसके बीच में क्या काम हो रही है, क्या हम ये देखते हैं। सपोज ये आपका PC है, हमने इस फाइल को, एक फ़ाइल को अपने PC से ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे PC में। अब इसके बीच में काम कौन कर रहा है, FTP, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस यहाँ पे क्या करिए, आपके कंप्यूटर से फाइल लेती है और आपके कंप्यूटर पे क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है, ठीक है। लेकिन अब इसके बीच में एक और यहाँ पे बीच में काम करता है भाई, आपके जिसे हमने यहाँ बताया कि पोस्टमैन काम कर रहा है, लेके आ रहा है, लेके जा रहा है। लेकिन क्या डायरेक्टली आपके घर से पोस्टमैन फाइल लेता है और दूसरे के घर पे दे देता है, नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना होता है कि हम अपने लेटर्स को सबसे पहले अपने नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आपके लेटर को कलेक्ट करता है, देन आपके घर में ड्रॉप करता है। इसका मतलब क्या है, आपके और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर के बीच में एक और सर्विस काम कर रही है। कौन काम कर रहा है, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बीच में जो पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है वो कौन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर। क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर। अब ये समझेंगे क्लाइंट क्या है और यहाँ पे सर्वर क्या है। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं। फाइल FTP इज़ अ क्लाइंट सर्वर स्टैंडर्ड यूज टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर से, नेटवर्क्स में आपके कंप्यूटर से फाइल लेके आना और दूसरे के कंप्यूटर में फाइल को ड्रॉप करना, इसके बीच में कौन काम करता है, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो FTP क्या, हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कुछ रूल्स कह सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए छोटी सी पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है। एक कंप्यूटर PC यहाँ पे है, इसको हमने नाम दे दिया FTP क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब क्या है, वी ऑल आर ह्यूमन, जो हमारे पास ह्यूमन डिवाइसेस यूज़ करता है, जैसे कि हमारे पास PC हो गया, लैपटॉप हो गया, या फ़ोन हो गया, या टैब हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर द डिवाइसेस आर कॉल्ड क्लाइंट। इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट, ठीक है। समझ में आया। एक बार फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लाइंट का मतलब क्या है, FTP क्लाइंट जहाँ से फाइल को सेंड करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर से फाइल को सेंड किया जा रहा है, ईमेल अटैचमेंट सेंड करते हैं, फोटो अटैचमेंट सेंड करते हैं, कोई भी दूसरी फाइल को सेंड करते हैं। दैट मीन्स जहाँ से फाइल को सेंड किया जा रहा है, जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे FTP क्लाइंट, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आपका क्लाइंट कहलाएगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप क्लाइंट कहलाएगा, फ़ोन है तो फ़ोन, ठीक है, या टैब है तो टैब। ये सब हमारे पास क्या हो गया, FTP क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर से हम एक रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बाय FTP क्लाइंट टू FTP सर्वर। अब इसका मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर से निकल कर सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे दिस इज सर्वर, ये यहाँ पे सर्वर है, जिसको हम बोलते हैं FTP सर्वर। इसे यहाँ पे देखा FTP सर्वर कंप्यूटर, ये हम पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सबसे पहले आपका लेटर ड्रॉप होता है, देन वहाँ से आपके फ्रेंड के घर पे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो कोई भी सर्विस हम अपने कंप्यूटर से सेंड करते हैं सबसे पहले सर्वर पे, जिसको हम बोलते हैं FTP सर्वर। इसके बाद में यही सर्विसेज आपके दूसरी तरफ रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स बाय सर्वर टू क्लाइंट। तो दो चीज़ यहाँ पे है, जब कभी हम क्लाइंट की बात करते हैं, ठीक है, क्लाइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर सर्वर की बात करते हैं, अगर सर्वर से कोई भी चीज़ हमारे पास आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। आई थिंक समझ में आया होगा, एक छोटी सी बात है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे दो चीज़ हमारे पास FTP क्लाइंट है एंड FTP सर्वर।
अब हमने FTP क्लाइंट से कुछ चीज़ें क्या किया, शेयर किया, हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया। सपोज हम एक गूगल पे सर्च करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास गूगल होता है, ठीक है, गूगल पे हमने कुछ फाइल को सर्च किया या फिर हमने एक सॉन्ग को सर्च किया, ठीक है। तो सॉन्ग जो हमने फाइल को यहाँ फाइल या सॉन्ग को सर्च कर रहे हैं गूगल पे, वो क्या है, एक तरीके से ये FTP क्लाइंट, ठीक है। FTP क्लाइंट से मीन्स आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट हम पास कर रहे हैं, किससे, किसको, गूगल के सर्वर को, या सर्वर पे गूगल्स को हमने किया कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट है कि हमें कोई भी फाइल सर्च करनी है और एक सॉन्ग सर्च करना है, ठीक है। गूगल ने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो गूगल क्या करेगा, गूगल उस रिक्वेस्ट, जो आपने रिक्वेस्ट किया गूगल से, वो सर्वर पे ट्रांसफ़र कर देगा। सर्वर क्या, हमारे पास एक कंप्यूटर, सर्वर भी हमारे पास एक कंप्यूटर है, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क करते रहते हैं सिमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं। अब उस सर्वर में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं, ठीक है। तो उस कंप्यूटर में जाएगा और अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग फोल्डर से इस डेटा को सर्च करेगा। अगर उसको कुछ भी डेटा मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारे कंप्यूटर सर्वर पे पहुँच चुकी है। अब सर्वर क्या करेगा, इसको सर्च करेगा, ठीक है। जो भी आपने यहाँ रिक्वेस्ट पास किया उसको क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा। अगर उसको मिलती है, ठीक है, उसको मिलती है तो क्या करेगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे लाइंस में डेटा आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट से डेटा वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो वो क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्स होता है जो कि सर्वर से सेंड किया होता है आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर पे। इसे देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स बाय FTP सर्वर कंटेंट। जो भी कंटेंट हमारे पास है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर दिया आपके कंप्यूटर्स में, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई जो हमारे पास गूगल्स पे आती हैं। आपने देखा होगा ये किसने सेंड किया है, आपके सर्वर ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया या फिर देख लिया। तो ये एक फंडामेंटल चलता रहता है FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आई थिंक समझ में आया होगा कुछ। अब यहाँ पे FTP सर्वर क्या, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दी FTP सर्वर इज अ कंप्यूटर। FTP जो सर्वर है वो एक कंप्यूटर है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, दैट इज रनिंग FTP सर्वर सॉफ्टवेयर। अब इस कंप्यूटर्स में एक क्या होता है, FTP सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। भाई इतने बड़े डेटा को मैनेज करना किसी की बस की बात नहीं है। तो क्या होता है, एक सर्वर मीन्स एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सर्वर पे क्या करता है, सब चीज़ मैनेज करता रहता है ऑटोमेटिक। आपसे रिक्वेस्ट लेगा, डेटा को सर्च करेगा और रिस्पॉन्स करेगा FTP क्लाइंट पे। ये किसके थ्रू हो रहा है, ये सब कुछ हमारे पास सर्वर सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो सर्वर FTP सर्वर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, FTP सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड FTP सर्वर लिसन्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क्स। मतलब क्या है कि FTP सर्वर जो आपके रिक्वेस्ट को नेटवर्क्स में जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, सुनता है, लिसन करता है, ठीक है। एंड सेंड द रिस्पॉन्स। अब वो सुनेगा, उसको सर्च कर लिया, डेटा को निकाल लिया, देन वो FTP क्लाइंट पे सेंड करेगा। लेकिन जो सेंड करता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स टू द FTP क्लाइंट। ये हमारे पास FTP सर्वर की बात हो गई। चलिए अब देखते हैं FTP क्लाइंट का काम। अब देखिए यहाँ पे FTP क्लाइंट है, ठीक है। FTP क्लाइंट में हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर्स है, जैसे अभी पिक्चर्स पे हमने समझ लिया है। यहाँ पे FTP क्लाइंट इज अ कंप्यूटर्स दैट इज रनिंग FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर। अब इस जो आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, उस कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा कि आपके जो भी डेटा सर्च करना चाह रहे हैं रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। तो FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक तरीके से ले सकते हैं गूगल, सॉरी यहाँ पे होगा हमारे पास क्रोम होता है, फायरफॉक्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। FTP क्लाइंट कंप्यूटर इनिशिएट्स अ कनेक्शन
टू दिस सर्वर, वो क्या करते हैं आपके सर्वर से कनेक्शन, जो भी सर्वर होता है सर्वर से क्या कनेक्शन इनिशलाइज करते हैं, कनेक्टिविटी कराते हैं और आपके डेटा को सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट पास करते हैं FTP सर्वर पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है FTP क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द FTP सर्वर। मतलब वही आ गया कि FTP जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज को पास करेगा आपके FTP सर्वर को। अगर उसके पास उसका आंसर होगा तो वो क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा, मतलब रिस्पॉन्स कर देगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया क्या है FTP क्लाइंट, क्या है FTP सर्वर क्या है। ठीक है, और FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर का काम क्या है और FTP सर्वर सॉफ्टवेयर का काम क्या है। चलिए आज के पार्ट में इतने ही रखते हैं। अगर आपके पास कहीं पे डाउट्स हैं, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो इतने ही रखते हैं आज के पार्ट्स में। हैव ए नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।